गद्दारी कर रहा है परदाता। जिस किताब पर कसम रख के खाया उसी से गद्दारी कर रहा है। हम तो मांग रहे हैं, लाइए ना, लाइए, संविधान रखा हुआ है यहाँ पर। तो हिंदू धर्म का पूजा पाठ मंदिर जैसा यहाँ पर फीस सिस्टम कर दिया, ब्राह्मण को ला के बैठा दिया। ये जोहार साथियों, अभी कुछ दिनों से देवड़ी मंदिर काफी चर्चा में बना हुआ है दोस्तों। तो ये चर्चा किस बात का है, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे मंदिर का निर्माण का। मंदिर का निर्माण किसने कराया, मंदिर का देख रेख अभी तक किसके हाथों में था, मंदिर को बनाया किसने, शिल्पकार कौन थे, बनाने वाले कौन थे। तो ये सारे हम लोग विस्तार से बात करेंगे। इसका इतिहास क्या है, इसका भूगोल क्या है, सारा हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि देवड़ी मंदिर अभी चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो दोस्तों वहां के दो समाज, एक हिंदू समाज और एक आदिवासी समाज, दोनों का आपस में अभी विवाद चल रहा है। विवाद किस चीज का है, इसी पर हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों विवाद का मुख्य कारण अभी यह है कि आदिवासी समाज का कहना है कि देवड़ी मंदिर जो है वो एक मंदिर नहीं बल्कि शरणार्थ स्थल है, और वहीं पे हिंदू समाज का कहना है कि देवड़ी मंदिर एक मंदिर ही है। और दोनों समाज में अभी वहां पे विवाद चल रहा है। तो विवाद का कारण क्या है, विवाद शुरू कैसे हुआ, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले हम लोग बात करते हैं मंदिर के बारे में। मंदिर झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 60-65 किलोमीटर की दूरी तमाड़ नाम के एक गांव में स्थित है। ये मंदिर दिन ब दिन काफी प्रचलित होते ही जा रहा है, और इसका कारण है कि अभी यहाँ पे देश विदेश से आदमी आने लगे हैं। और देश विदेश से आने के पीछे का कारण है हमारे रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी सर का इस मंदिर में विशेष लगाव है। जब वो क्रिकेट खेलते थे, अभी तो वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए, क्रिकेट खेलने का अभी भी खेलते हैं, लेकिन वो सिर्फ आईपीएल खेल रहे हैं। अभी देवड़ी मंदिर से उनका विशेष लगाव है, क्योंकि जब कभी भी वो विदेशी दौरा में या घरेलू सीरीज, बड़ा सीरीज जब भी होता था, वो एक बार फिर स्टार्ट होने से पहले मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना करके ही सीरीज ज्वाइन करते थे। तो उनको देखा देखी देश विदेश के एक्टर, डायरेक्टर, क्रिकेटर, नेता, अभिनेता, सारा कोई इस मंदिर में आना चाहने लगा, और धीरे धीरे आते गए, और ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में फेमस हो गया कि क्या खासियत है इसके बारे में। तो इसलिए महेंद्र सिंह धोनी जी का बहुत बड़ा योगदान है कि जिनकी वजह से इस मंदिर को पूरी दुनिया में जाना। तो झारखंड के मंदिरों की बात होती है तो देवघर, रजरप्पा, देवड़ी मंदिर ये प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। तो देवड़ी मंदिर का एक विशेषता यह है कि भारत एक ऐसा मंदिर है जहां पे पंडित भी पूजा करता है और पाहन भी पूजा करता है। जानकारी में अभी तक तो नहीं है कि ऐसा मंदिर भी है जहां पे पाहन पूजा करता है और पंडित भी पूजा करता है। तो साथियों एक अपने आप में ये विशेषता है देवड़ी मंदिर का। तो साथियों अब हम लोग बात करते हैं कि ये मंदिर अस्तित्व में कैसे आया, ये मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे 1300 साल पहले झारखंड एक आदिवासी साम्राज्य था, और यहाँ के लोग आदिवासी थे। तो तमाड़ क्षेत्र में एक राजा हुआ करते थे, भूमिज राजा, जिसका नाम था राजा खेरा, एक मुंडा राजा थे। तो मुंडा राजा जब राजा हुआ करते थे तो अपने पड़ोस के साम्राज्य में एक बार युद्ध करने के लिए जाते हैं, और उस युद्ध में राजा को बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ता है। तो राजा पराजय का सामना के बाद अपने साम्राज्य में वापस आते हैं, कर रहे होते हैं, उनको एक सपना आता है। सपना में माँ देवड़ी आती है जिनकी 16 भुजाएं थी। वो सपना में देखता है कि माँ देवड़ी का 16 भुजाएं हैं। राजा को बोल रही है कि तुम अगर मेरा मंदिर का निर्माण करते हो, मेरा पूजा अर्चना करते हो, मेरा मूर्ति बनाते हो, और तुम अगर फिर से युद्ध करते हो तो तुम्हें उस युद्ध में जरूर जीत हासिल होगी। तो राजा सुबह उठता है, अपने जितने भी सिपाही दरबार थे, दरबानी थे, जितने भी बुद्धिजीवी थे, सबसे बात करता है कि इस तरह का हमको सपना है, तो हम लोग एक मंदिर बनाना है। तो उसके लिए जगह चिन्हित हुआ। उस जगह राजा वहां पे एक मूर्ति बनाते हैं, मंदिर नहीं, एक मूर्ति बनाते हैं जिनकी 16 भुजाएं थी, और उस मूर्ति का हाइट 3.5 फीट था। ठीक है, अभी मूर्ति ही सिर्फ बना है। मूर्ति बनाने के बाद पुनः राजा उसी साम्राज्य में युद्ध करने के लिए जाता है, और इस बार राजा उस युद्ध में जीत जाता है। जीतने के बाद राजा जब वापस साम्राज्य में आता है तो सबसे पहले उस मूर्ति को मंदिर का रूप देता है। मंदिर यह है जो पीछे आप देख रहे होंगे, इसका निर्माण राजा केरा ने करवाया था। अब यहाँ तक कह सकते हैं कि माता देवड़ी का मंदिर को आदिवासियों का हक बनता है, क्योंकि
आदिवासी राजा ने इसे बनाया था। तो अब बात आती है कि यहाँ पे हिंदुओं का स्थान कैसे बना, हिंदू कैसे पूजा करने लगे यहाँ पे। तो राजा केरा के बाद सत्ता परिवर्तन होता है, वर्ष बीतते हैं। अब वहां पे आदिवासी राजा ना होके एक हिंदू राजा होता है और उसका नाम रहता है राजा टिकैत उपेंद्र नाथ शाहदेव। तो उपेंद्र नाथ शाहदेव वहां के राजा थे। तो राजा थे तो ऐसा तो नहीं था कि उनको कोई मंदिर में जाके जाने से रोक सकते थे। तो आसपास के मंदिरों में पूजा अर्चना करते थे, जिसमें से एक देवड़ी मंदिर था, वहां पर भी पूजा करने के लिए जाते थे। तो वो विशेष दिन वहां पे जाता था और उस दिन होता था सोमवार का दिन। तो हिंदू राजा थे तो अपने साथ एक पंडित लेके जाते थे, पूजा करते थे, आते थे। इसी तरह हर एक सोमवार को वो राजा जाते, पंडित लेके पूजा करते और आ जाते थे। इसी तरह प्रथा चलता गया, जो कि अभी तक चलता आ रहा है। इसी वजह से पंडित सोमवार को पूजा करता था, बाकी दिन वहां पे पाहन पूजा करता था। ठीक है, तो ये तो हो गया हिंदू कैसे पूजा अर्चना करने लगे देवड़ी मंदिर में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं लड़ाई का कारण क्या है, दोनों समाज के बीच में अभी क्या गद्दारी कर रहा है परदादा। जिस किताब पर कसम रख के खाया उसी से गद्दारी कर रहा है। हम तो मांग रहे हैं, लाइए ना, लाइए, संविधान रखा हुआ है यहाँ। अब दीजिए, मंदिर का कागज दीजिए, ट्रस्ट का कागज दीजिए, देखेंगे। ये संविधान का कागज है। हिंदू धर्म का पूजा पाठ मंदिर जैसा यहाँ पर भी सिस्टम कर दिया, ब्राह्मण को ला के बैठा दिया। ये ब्राह्मण को लेकर के 1980 में भी विरोध हुआ था। यहाँ पर दुनिया का ब्राह्मण को ला के बैठा दे रहा है। यह जय श्री राम का नारा लग गया। ये राम मंदिर है, जो जय श्री जहाँ राम मंदिर है वहाँ लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर राम मंदिर नहीं है, या हनुमान मंदिर नहीं है, हनुमान का झंडा लगा दिया, ये सब गलत किया है। इसलिए जो है हम लोग इसको सुदृढ़ीकरण करने के लिए 2021 में झारखंड सरकार एक ट्रस्ट का निर्माण करती है। 2021 में झारखंड सरकार एक ट्रस्ट का निर्माण करती है और विवाद जन्म होता है, समझिए वहीं से। एक ट्रस्ट का निर्माण करती है तो सारा जिम्मेवारी ग्राम सभा को न मिल के अब ट्रस्ट हो जाता है। अब ट्रस्ट हो जाता है तो सारा मैनेजमेंट जाता है ट्रस्ट के पास, रख रखाव, दान दक्षिणा, जितना भी तरह का फंडिंग, सारा कुछ ट्रस्ट के पास है। अब ग्राम सभा का कोई रोल नहीं वहां पे। ठीक है, तो इसको लेके आदिवासी समाज कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में भी उन लोग को ये बोल के, आप लोग भी मंदिर का देख रेख कर रहे थे, आप लोग भी मंदिर का रख रखाव कर रहे थे, आप लोग भी अच्छे से सुचारू ढंग से चला रहे थे, वही काम ट्रस्ट करेगी। ठीक है, तो ये सब बातें बोल के और उन लोग का जो हाई कोर्ट में पीआई होता है उसको खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, अब 2024 में अचानक ऐसा क्या हो गया कि आदिवासी समाज पूरी तरह से उग्र हो गए और अभी इसमें आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग से धोखा करके सरना स्थल को मंदिर का रूप दिया जा रहा है। ऐसा क्या हो गया अचानक? ये समझिए मंदिर का विवाद का मुख्य कारण है वहां का सौंदर्यीकरण का कार्य। तो आपको बता दें कि 2024 जनवरी में झारखंड सरकार द्वारा मंदिर को सौंदर्यीकरण करने के लिए एक प्रोजेक्ट निकालती है। उस प्रोजेक्ट का लागत होता है 8 करोड़ रुपया, जिसमें मंदिर को सुंदर बनाया जाए, उसको डेवलप किया जाए पर्यटन के क्षेत्र में। इसको लेकर 8 करोड़ रुपया का वहां पर प्रोजेक्ट निकलता है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट में वर्क कौन करेगा? जिसके हाथ में मैनेजमेंट है वो वर्क करेगा। और मैनेजमेंट किसके पास है? तो ट्रस्ट के पास है। अब यहाँ पे आदिवासी समाज का कहना है कि मंदिर को हम लोग इतना दिन से सींचते आए हैं, इतना दिन के लिए हम लोग देखते आए हैं, इतना कुछ हम लोग किए हैं, मंदिर के लिए प्रोटेक्ट किए हैं, सुरक्षा दिए हैं, आदमी को सुविधा दिए हैं, इतना दिन हम लोग के, तो हम लोग का अधिकार बनता है कि यहाँ पे हम लोग, और अभी हम लोग से ये छीन के ट्रस्ट को दिया गया है। वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और पिछले दिनों ग्राम सभा करके और मंदिर में ताला लगा दिया जाता है। तो फिर पुलिस आती है, पुलिस आकर मंदिर का गेट का ताला जो लगाया होता है समाज द्वारा, आदिवासी समाज के द्वारा, उसको तोड़ा जाता है। फिर उस मंदिर में विधिवत प्रशासन मौजूदगी में पूजा अर्चना शुरू की जाती है। तो इस बीच में सैकड़ों की संख्या में आदमी जो कि ताला लगाने में थे, उनके खिलाफ नामजद केस होता है और जिनका फुटेज वीडियो में है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है।
तो साथियों, आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये विवाद समझ में आया होगा, कौन सही कौन गलत। लेकिन एक बात जो हम शुरू में क्वेश्चन मार्क छोड़े थे कि क्या देवड़ी मंदिर एक शरणार्थ स्थल है, मेरा इसमें व्यक्तिगत विचार है कि अधिकार इसमें आदिवासी समाज का जरूर है, लेकिन ये मंदिर है तो सबों के लिए होना चाहिए, न कि इसमें ताला लगाना चाहिए। ये गैर कानूनी है जो कि नहीं होना चाहिए। इसको बैठ के हिंदू समाज, आदिवासी समाज बैठ के बात करना चाहिए और इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। तो देखते हैं समस्या का समाधान कब तक होता है। आप लोग अपना विचार कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तो मिलते हैं एक अगले नए केस स्टडी में, तब तक के लिए जोहार।